26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पर राष्ट्रपति का संबोधन, कर्तव्य पथ पर सेना की शानदार परेड, राज्यों की झांकियां, यह सब तो होता है। और यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के बीच यह दिन इसलिए बनाया जाता है कि संविधान को लागू किया गया था। तो इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। संविधान ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं ताकि आप निडर निर्भीक नागरिक की तरह जी सकें। क्या आप खुद को निर्भीक बनाए रखने के लिए, निडर बनाए रखने के लिए संविधान के दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, या इन अधिकारों का जब हनन होता है तो उसे कुचला जाता है, तब क्या आप बेचैन होते हैं? क्या आप गलत होता हुआ देखकर बोल पाते हैं, या चुप रह जाते हैं, या उस गलत करने वालों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं? इसी सवाल को लेकर मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि संवैधानिक संस्थाओं में कुर्सी पर बैठे लोग सरकार की तरफ झुके नजर आते हैं। एजेंसियां असहमति और विरोध की आवाजों को कुचलने में लग जाती है। किसी पत्रकार के लिए सामान्य रूप से पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाता है। बाल बहादुरी के पुरस्कार तो दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े होकर नागरिक धर्म निभाते हैं उन्हें क्यों दुत्कारा जाता है? उनकी जिंदगी क्यों मुश्किल कर दी जाती है? क्या हम सब इस संविधान के दिए हुए अधिकार से खुद को निर्भीक महसूस करते हैं? और करते हैं तो अपनी निडरता का इस्तेमाल संविधान की धाराओं की रक्षा में करते हैं? गलत को गलत बोलते हैं या मौके पड़ने पर चुप रह जाते हैं? तो इसे समझने के लिए मैंने एक स्केल की कल्पना की है। इस स्केल का नाम दिया है निर्भीकता का स्केल। इस स्केल के एक तरफ आप देखेंगे निर्भीक लिखा है, दूसरी तरफ दब्बू लिखा है। तो निर्भीक से दब्बू के बीच में एक लाल रंग में भीड़ लिख दी गई है। तो इस पूरे स्केल में आप किस तरफ है? ज्यादा निर्भीक की तरफ या ज्यादा दब्बू की तरफ? हर लोकतंत्र में निर्भीकता का एक स्केल होना चाहिए। निर्भीकता के स्केल पर आप कहाँ हैं? ज्यादा दब्बू है या ज्यादा निर्भीक है?